प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज के बारे में कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये प्रभु भोज जो है पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय का 20वीं पद पे लिखा है, अंध तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हैं तो ये प्रभु भोज खाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 विशेष नामों से प्रभु भोज जाना जाता है। नंबर पहला प्रभु भोज, पहला कुरिन्थी 11 का 20, और नंबर दूसरा पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय का 21वीं पद पर लिखा है, और तुम प्रभु के कटोरे और प्रभु की मेज। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय का 20वीं पद पर लिखा है कि प्रभु का प्रभु भोज, और पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय के 21 वचन में लिखा है प्रभु की मेज करके हम देख सकते हैं। प्रेरितों की किताब में दूसरी अध्याय का 42वीं वचन में, प्रेरितों की किताब में दूसरी अध्याय का 42वीं वचन में 42 में यह लिखा है रोटी तोड़ने। तो 3 प्रकार की ये नाम विशेष तौर पर दिया गया है, प्रभु भोज, प्रभु की मेज, रोटी तोड़ने। तो इसकी जरूरत क्या है? हमें ये प्रभु भोज की जरूरत है। लूका सुसमाचार 22 अध्याय का 19 और 20वीं पद पे लिखा है यीशु मसीह का आज्ञा है। लूका 22 का 19 और 20 पे लिखा है यीशु मसीह का आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लूका 22 का 19 और 20 पे ये लिखा है, फिर अपनी रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्होंने ये कहते हुए दी, ये मेरी देह की जो देह है तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। प्रभु भोज यीशु मसीह की एक आज्ञा है। नंबर दूसरा, आमीन, उसकी 26वीं वचन में लिखा है, हम देख सकते हैं, परंतु आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वहां पर फिर भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपना हाथों से आमीन आमीन दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमीन, ये प्रभु की आज्ञा है और यीशु मसीह ने वहां पर अपना हाथों से फिर उसने रोटी ली, अपना हाथों से दिया है, अपना हाथों से इस सेवकाई को आरंभ किया है। यीशु मसीह की आज्ञा है, यीशु मसीह के अपना हाथों से इस सेवकाई को यीशु मसीह ने आरंभ किया है करके हम देख सकते हैं। नंबर तीसरा, पहली कलीसिया प्रेरितों की किताब 20वीं अध्याय की 7वीं वचन में हम देख सकते हैं, पहली कलीसिया सप्ताह के पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पहला कलीसिया इस सेवकाई को पूरा करता रहा, हालेलुया। इसके बारे में पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय के 24वीं वचन में हम ये पढ़ सकते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, 11वीं अध्याय की 24वीं वचन, वहां पर यह लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। आमीन आमीन। ये प्रभु भोज की कुछ मुख्य बातें, जीवन की रोटी, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की देह को सूझना देता है। और हालेलुया, अगला 10वीं अध्याय का 27 वचन, 10वीं अध्याय का पहला कुरिन्थी 10वीं अध्याय के 27 वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 11वीं अध्याय का
27 वचन में हम आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो प्रभु की जो मेज जो है, आमीन हालेलुया, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी से नहीं खाना चाहिए। प्रभु भोज की कुछ संबंध बात, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू से अपराधी ठहरेगा। इसलिए प्रभु भोज जब हम लेते हुए, आमीन हालेलुया, 11वीं अध्याय के 24वीं वचन से 23 वचन से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वो पकड़वा गया, रोटी ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और कहा, ये कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। आमीन हालेलुया। ये प्रभु भोज की संबंध कुछ बात यही है। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जल्दी से जल्दी यीशु मसीह वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहन किया और जब हम इसमें से भाग लेते हैं, जल्दी से जल्दी वो वापस आएगा। कुछ व्यवस्था है प्रभु भोज लेने के लिए, परमेश्वर की कुछ उपदेश है। 27 वचन 1 कुरिन्थी 11 का 27 में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति में से आमे रोटी से आमे खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए है मेरे भाइयों, जब प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा लो, जिसे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो हमें प्रभु की बोझ, प्रभु की मेज, प्रभु की जो रोटी तोड़ने के सेवक आए, आमीन, अनुचित रीति से नहीं लेना है। आमीन हालेलुया, भाई भक्ति के साथ लेना है। इस प्रभु भोज की सेवकाई हमारे कलीसिया में होते हैं, वो हमारे लिए एक आशीष के कारण है। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में और हालेलुया यीशु मसीह की जी उठने के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में और हमें आशा होती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।